ममता बनर्जी के हालिया बयान को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक शैलेश वर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनके बयान की निंदा की है। शैलेश वर्मा ने कहा, ममता बनर्जी का बयान पूरी तरह से भ्रामक और जनभावनाओं को आहत करने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के बयान देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। वर्मा ने कहा, भाजपा ऐसे किसी भी बयान का पुरजोर विरोध करती है और जनता के बीच सच्चाई रखने का काम करेगी। उन्होंने आगे कहा, विपक्ष के कुछ नेता अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती देख इस तरह की बयानबाजी करें जो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। वर्मा ने ममता बनर्जी से अपने बयान पर पुनर्विचार करने और देश में संयम बरतने की अपील की। श्री वर्मा ने बताया कि ममता बनर्जी का यह बयान ही की इतिहास दोहराया जाएगा। उन्होंने ये भी झूठ बोला कि मुझे मारा पीटा गया तथा हमारे कार्यकर्ता इसका बदला लेंगे। ये एक तरीके से अपने समर्थकों को भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आदेश है। इस प्रकार की राजनीति से खुद ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर समाप्त हो जाएगा। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखी जा रही। कार्यकर्ताओं ने कहा, यदि इस प्रकार की बयानबाजी जारी रही तो वो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराएंगे। फिलहाल इस बयान को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज होगी और आने वाले दिनों में इस पर प्रतिक्रिया सामने आएंगी। देखिए, बहुत सही बात आपने कहा कि बंगाल और काशी का जुड़ाव बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कई क्षेत्र में, कई सेक्टरों में आप देखेंगे तो बंगाल के कारीगर लोगों की यहाँ कारीगरी होती है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संख्या में बंगाली लोग रहते हैं। बात ममता बनर्जी जी का जो है, उनको चाहिए था कि अगर उनको सत्ता जब उनके हाथ से निकल गई तो वो जनता के बीच में एक मैसेज देती, अपनी हार को स्वीकारती और अपने किए गए गलतियों पे पश्चाताप करती, जनता के बीच जाती, कार्य को करती, तो हो सकता है कि शायद उनका कोई भविष्य राजनीति में फिर बनता। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से आज अपने वक्तव्य को दिया है वो बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा है कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने एक पक्ष का एक पक्षपात किया है, हमारे यहाँ ईवीएम की लूट हुई है, वोटों की लूट हुई है, जो जनता के बीच में बड़ा ख़राब संदेश लेके जाएगा। और उन्होंने खुले तौर पे अपने समर्थकों को उन्होंने एक आदेश कर दिया है कि तुम उत्पात मचाओ। उन्होंने कहा है कि जब बीजेपी सत्ता से वापस जाएगी तो इतिहास को दोहराया जाएगा। मतलब क्या वो बयान दे रही हैं, वो एक तरीके से जो वो कार्य कर रही थी अपने सत्ता में बैठ करके घुसपैठियों को घुसाना और यहाँ पे भारत की अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी पे चोट करना, वहाँ से स्मगलिंग करा करके हथियार मंगाना, ड्रग्स मंगाना, घुसपैठियों को बुला करके भारत की जनता का जो अधिकार है उस अधिकार पे घुसपैठियों का मतलब एक तरीके से उनको वो गिफ्ट में देना, उन सब सारी चीज़ों पे अब पुनः भारत वापस अपने लोगों को हमारी सरकार दे पाएगी। वो सब सारी जितनी भी चीज़ें सरकार के द्वारा तय होती हैं यहाँ की जनता के लिए, अब उस पर घुसपैठियों का कोई अधिकार नहीं होगा। और ममता बनर्जी के बयान लगातार यहाँ की जनता के खिलाफ आ रहा है, जिससे उनका आने वाला राजनीतिक भविष्य खुद ब खुद तय हो रहा है कि वो समाप्ति की ओर जा रहा है। नहीं होगा बड़ा। ममता बनर्जी अपनी जो उनकी वास्तविक सोच है उसको वो अब उजागर कर रही हैं। उनका देख लीजिए वक्तव्य, एक गुंडों माफियाओं वाली भाषा वो बोलना शुरू कर दी हैं। जनहित की कोई बात वो नहीं कह रही हैं और अब कह रही हैं कि मैं लोक भवन जाके इस्तीफा नहीं दूंगी। ये सब सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित कर रहा है कि उनकी सोच में उनकी जो कार्यशैली रही है वो परिलक्षित हो रही है कि उनके सोच हमेशा से लूट मचाओ और यहाँ के जनता पे कोई भी चीज़ को सोचना नहीं है। केंद्र सरकार जितनी भी योजनाएं लेकर के आती थी अपने जनता के लिए, पश्चिम बंगाल की जनता के लिए, उसको वो हमेशा नकार देती थी। देखिए, जब उनके हाथ से सत्ता निकली है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मुख्यमंत्री बनने के लिए, घुसपैठियों को घुसाने के लिए, वहाँ पर लूट मचाने के लिए, कुछ भी वो करने पे आमादा रहती थी। आप पश्चिम बंगाल के लोगों को जाके देखिए, उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब थी। वहाँ पे कोई लोकतंत्र नहीं था, कोई अपने समर्थक पार्टी का झंडा नहीं लगा सकता था, अपने समर्थक पार्टी और अपने चहेते नेता के साथ नहीं चल सकता था।
आपने याद होगा आपको, चुनाव से पहले अभिषेक बनर्जी जी ने क्या वक्तव्य दिए थे कि 4 मई को बहुत ही बुरा होगा और वो हाथ काट लिए जाएंगे जो बीजेपी का झंडा ढो रही है। अब उन लोगों को सारी चीज़ें स्पष्ट सामने समझ में आ जाएंगे कि जनता कहाँ जा रही है और जनता क्या चाहती थी। वो तो इनके भय के कारण न तो किसी पार्टी का झंडा लगाती थी और न कहीं किसी नेता के समर्थन में जुलूस निकालती थी और न नेता के पीछे चलते थे और यहाँ तक कि वोट देने में भी वो डरते थे। अब की बारी वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन चीज़ों को बहुत ही बारीकता से उन्होंने इन चीज़ों को देखा और वहाँ एक स्पष्ट और साफ पारदर्शी चुनाव को संपन्न कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट किया, जो पूरी तरीके से आज आपके सामने है। देखिए, आज वो किस बात पे नाम ले रही है, पहले ये देखिए। वो चुनाव के पहले नाम नहीं ले रही थी, आज अपनी हार के बाद अपने लोगों को जैसे आदेशित कर रही हैं कि तुम गुंडागर्दी करो, तुम मारो, तुम काटो। उनके भाषा देखिए कि मेरे साथ बहुत अन्याय हो गया है, मैंने इनसे बात कर लिया, उनसे बात कर लिया। लगभग वो 8-10 नेताओं का नाम ले रही थी और वो कह रही हैं। तो ऐसे में क्या वो अपने आप को साबित करना चाहती हैं? पहले वो खुद से जब अगर बात करेंगी ना कि मुझे क्या कहना है और मैं क्यों कह रही हूँ, तो इस पे उनको खुद ही जवाब मिल जाएगा। देखिए, जब जनता ने देख लिया कि हमारे साथ अब कोई अन्याय नहीं होगा, जब वहाँ पे केंद्र की द्वारा भेजी गई सेना की टुकड़ियों ने ये आश्वस्त कर दिया कि अब कोई किसी को मार काट नहीं मचाएगा, यहाँ लोकतंत्र की स्थापना होने जा रही है, लोगों ने बड़े खुले मन से और अपने मन की आत्मा की आवाज़ सुनकर वोट किया है और उसी का ये परिणाम है, बाकी कुछ नहीं।